बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कहते हैं कि अगर किसी की कुकिंग चेक करनी हो ना तो उससे आलू गोश्त बनवा कर खाएं। अगर तो आलू गोश्त बहुत ही मज़े का है तो वाकई वो कुकिंग एक्सपर्ट है। और अगर आलू गोश्त ही नहीं जिसे बनाना आता तो उसे और क्या बनाना आएगा, क्योंकि आलू गोश्त सभी का बहुत ही फेवरेट होता है। तो जी आज आपके साथ मैं आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी और गोश्त में मैं चिकन लूँगी। आलू गोश्त बनाने से पहले आपने बेसिक तैयारी कर लेनी है, जैसा कि चिकन को धो लेना है, आलू छील लेने हैं, प्याज टमाटर वगैरह अदरक लहसुन सारा कुछ आपने तैयार करके फिर शुरू करना है। तो जी यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल में साबुत गरम मसाले डाले हैं, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, दारचीनी, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची और एक तेज़पत्ता वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। जैसे ही गरम मसाले की खुशबू आएगी तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही आपने प्याज की कोई पेस्ट वगैरह बनानी है। आलू भी मैंने काट लिए हैं, आप देख लें, ना ही बहुत छोटे साइज़ में और ना ही बहुत बड़े। जैसे ही प्याज हमारी थोड़ी ट्रांसपेरेंट होगी तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि चिकन डाला और साथ ही मसाले भी डाल दिए, सारा कुछ एक साथ डाल दिया। वो खाना बन तो जाता है लेकिन ना ही उसमें कोई खुशबू होती है और ना ही कोई जायका। यहाँ पर 2 से 3 मिनट चिकन को पहले मैं फ्राई करूँगी और फिर अदरक लहसुन डाल के फिर से हम इसको फ्राई करेंगे। अभी हमने इसमें किसी किस्म का कोई स्पाइस, कोई मसाला नहीं डालना। तो यहाँ पर आप ये देखें कि मुझे चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हो चुकी हैं। हम बना रहे हैं देगी स्टाइल आलू गोश्त। जैसा कि देग का सालन होता है ना, जो बहुत ही मज़े का होता है और जिसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। बिलीव मी, जब आप ये मेरी रेसिपी के मुताबिक आलू गोश्त बनाएंगे ना तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतना खुशबूदार और टेस्टी ये बनेगा। तो चिकन अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैंने 2 अदद टमाटर हरी मिर्चों के साथ चॉप कर लिए, वो डाल दिए, साथ ही आलू डाल दिए और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक, 1 टेबलस्पून जाएगा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर मसालों के साथ अच्छी तरह चिकन और आलू की भुनाई कर लेंगे। आलू गोश्त के बारे में जो ज़रूरी बात है कि आलू आपने मीठे बिल्कुल भी नहीं डालने। अगर आलू मीठे होंगे तो सारा खाना ख़राब हो जाएगा। जो भी खाएगा वो पहले नाक मुँह चढ़ाएगा कि आलू मीठे हैं, चाहे जितना भी मज़े का बना हो, लेकिन मीठे आलू ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि आलू आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं और नमकीन लेने हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हांडी हमारी बेहतरीन भुन चुकी है, यानी कि आलू चिकन की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही आलू गोश्त में लाजमी डाली जाती है। कोई भी शोरबे वाला सालन हो, उसमें जब तक दही ना डालें तो शोरबे का टेस्ट ही नहीं वो आता। तो आपने दही यहाँ पर डालनी है 1 कप के करीब, लेकिन दही डालते वक्त एक आपने फ्लेम को भी लो कर लेना है और दूसरा आपने दही अच्छी तरह चम्मच से फेंट के डालनी है। अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 1.5 गिलास के करीब पानी, क्योंकि चिकन भी कच्चा है और आलू भी कच्चे हैं। कवर अप कर देंगे हम 20 मिनट के लिए, ना ही 10 मिनट और ना ही 5 मिनट। 20 मिनट के बाद जब हम खोलेंगे तो माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें लाजमी डालूँगी कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब और ज़्यादा सारा हरा धनिया और 1-2 हरी मिर्चें भी काट के वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और आप करीब से लुक चेक करें, काश कि आपको वीडियो में से ही हांडी की खुशबू आए। तो आप देखें कि ये कितनी खुशबूदार बनी है। लेकिन जब आप ये ख़ुद बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही टेस्टी आलू गोश्त तैयार हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि इसका शोरबा भी बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ है, ना ही पतला और ना ही बहुत बिल्कुल साथ चिपका हुआ। तो ऐसा ही आलू गोश्त होता है जो कि देग में तैयार किया जाता है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक मस्ट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त तैयार हुआ है। डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा आलू गोश्त कैसा बना है और इसका शोरबा आप चेक करें, आलू चेक करें, आलू भी साबित हैं और चिकन भी साबित है। और दूसरी बात कि शोरबे का जो लेवल है वो क्या ही कमाल है।
नेक्स्ट लेवल का हमारा आलू गोश्त तैयार हुआ है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।